गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। कैसे हैं बच्चों आप लोग? आशा करते हैं कि आप सब अपने घर में सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। इस समय कोरोना बीमारी बहुत फैली हुई है, उससे बचने के लिए आप सब अपने घर में साफ सफाई, बीज बचाव आदि का विशेष ध्यान रखें। साफ सफाई के साथ ही साथ आप मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें और साथ ही साबुन से अपने हाथों को कई बार धुलें। अपने हाथों से अपने आँख, कान, नाक, मुंह आदि को ना छुएं और जब भी छुएं तो अपने हाथों को धोकर छुएं। इसके साथ ही साथ प्रतिदिन योगा करें, पौष्टिक भोजन लें और फलों का भी प्रयोग करें। तो चलिए बच्चों, आज अब ऑनलाइन क्लासेस में पहली क्लास है भाषा और व्याकरण। हमारा पहला चैप्टर है भाषा और व्याकरण। भाषा भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं, उनके विचारों को ग्रहण करते हैं। अर्थात भाषा बोलचाल और पढ़ने लिखने का माध्यम है जिसके द्वारा हम दूसरों के विचारों को पढ़कर या सुनकर समझते हैं तथा अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाते हैं। अर्थात भाषा वह माध्यम है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है, जिसके द्वारा हम एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं। भाषा का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। भारत जैसे विशाल राज्य में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। प्रत्येक राज्य की अपनी एक अलग भाषा होती है। जैसे कि आप देखिए, मध्य प्रदेश में हिंदी, गुजरात में गुजराती भाषा, पंजाब राज्य में पंजाबी भाषा और तमिलनाडु में तमिल भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार अन्य राज्यों की भी अपनी एक स्वतंत्र उपभाषा होती है जिसे उस राज्य की उपभाषा का दर्जा दिया गया है। जिस प्रकार राज्यों की अलग अलग भाषाएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार समस्त विश्व में सभी विश्व की अलग अलग देशों में उनकी अलग अलग भाषाएं होती हैं। जैसे कि एक तरफ आप देखिए देश लिखा है और दूसरी तरफ उसके सामने उसकी भाषा जो उस देश में प्रयोग की जाती है। जैसे चीन देश की भाषा को चीनी कहा जाता है, जापान की भाषा जापानी, नेपाल की नेपाली और जर्मनी देश की भाषा जर्मन कहलाती है। इस प्रकार सभी देशों की अपनी अलग भाषा होती है। इसके बाद है भाषा के भेद। भाषा के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? वह भाषा जिसका प्रयोग मुख के द्वारा किया जाता है, अर्थात मुख से बोली जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे बातचीत, दूरभाष और आकाशवाणी। अर्थात जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। उसी तरह से मोबाइल, जब हम मोबाइल पर बात करते हैं तो वह भी भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। इसके बाद है लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा का वह रूप जो लिखकर प्रकट किया जाता है वह भाषा का लिखित भाषा कहलाता है। जैसे इसकी एक लाइन में परिभाषा होगी, अपने विचारों को लिखकर प्रकट करना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे समाचार पत्र, पुस्तकें, शिलालेख आदि। लिपि किसे कहते हैं? भाषा जिन ध्वनि चिन्हों से लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं। अर्थात लिखित भाषा में कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वह लिपि कहलाता है।
भाषा देवनागरी तथा अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी, और अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन लिपि। इसलिए लिपि क्या है? ध्वनि चिन्हों को ही लिपि कहते हैं, अर्थात भाषा जिन ध्वनि चिन्हों से लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं। फिर है व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखते हैं। अर्थात व्याकरण वह है जो भाषा की त्रुटियों अर्थात गलतियों को दूर करता है। इस प्रकार व्याकरण के माध्यम से हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। जैसे कि यदि कोई लड़का जा रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे? लड़का जाता है, लड़की जाती है। और यही हम कह दें कि लड़का जाती है या लड़की जाता है तो वह भाषा का गलत स्वरूप होगा। तो व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, बोलना सिखाता है। इसके बाद है व्याकरण हमें भाषा का सही प्रयोग करना सिखाता है। व्याकरण के अंग। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में वर्णों की अशुद्धि दूर होती है, शब्द विचार में शब्दों की गलतियों को दूर किया जाता है और वाक्य विचार में वाक्यों की गलतियों को दूर किया जाता है। तो बच्चों, आज हमारी ऑनलाइन क्लास की पहली क्लास भाषा और व्याकरण नामक अध्याय पूरा होता है और उसी के साथ ही साथ अभ्यास प्रश्न है जिन्हें आपको अपनी कॉपी में करके इसका अभ्यास करना है, इसे लिखना है और इसको याद करना है। तो पहला प्रश्न क्या है? भाषा की परिभाषा लिखिए। पहले आपको बताया गया था भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे के विचारों को ग्रहण करते हैं। भारत के 4 राज्यों के नाम तथा वहां प्रयोग की जाने वाली भाषा के नाम लिखिए। धन्यवाद।